एक बार फिर से आपको चरखी दादरी लिए चलते हैं, जहां पर परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सुनील शर्मा डूरीवाला की तरफ से ये अभियान यहां चलाया जा रहा है। कई तरह के सामाजिक कार्यों की अगुवाई इस कार्यक्रम में की जा रही है। परिवार मिलन समारोह के जरिए नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशे के खिलाफ बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए। भाईचारा है, बिरादरी के हमारे भाई सुनील भाई के और सभी भाइयों और मिलन समारोह के रूप में यहाँ पधारे हैं। सभी भाईचारे का पगड़ी पहना कर स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस मुहिम में जो अग्रणी भूमिका निभाई सुनील भाई ने। अपनी गंगी मोहन माला परी गंदी तक भी लारी। अरे थान का कमीज पहन रही काली पीली धारी और बावन गज का घूम घाघरा करी गज का मैं सुनील भाई से निवेदन करूंगा कि वहाँ तो चेयर खाली है, वहाँ पे जाके बैठेंगे और मैं देखना चाहूंगा आप कि वो चेयर कैसे खाली रहती हैं। मैं भाई को वहाँ पे जरा लास्ट में जहाँ चेयर खाली है और अब देखता हूँ कि कौन कौन बीच रास्ते में खड़ा रहता है, कौन गेट पे खड़ा रहता है। आप लोगों से आपके बीच में मैं भाई सुनील को तो नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है और परिवार मिलन समारोह है सुनील डूरीवाला की तरफ से इस समारोह का आयोजन किया गया है। नशे के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए ये पूरा समारोह बड़ी संख्या में ग्रामीण इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। एक उत्साह ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है। पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। चरखी दादरी से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। तो नशे के खिलाफ देखिए यहाँ पर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। परिवार मिलन समारोह का यह आयोजन किया गया है। सुनील शर्मा डूरीवाला की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाए। हमने तो बचपन से की है पिस्तौले की पूजा, अब तक ये चिंगारी थी जो आज बनी है सोना। तेरा रंग दे बदन की सोना, तेरा रंग दे बदन की सोना। आजादी को गली बिहाने हम मर्दों की टोलियां, हम वापिस लौटेंगे
बहुत बहुत धन्यवाद महावीर गुड्डू जी, पद्म श्री अवार्डी महावीर गुड्डू जी यहाँ पहुंचे, इनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुनील भाई जी अब आपके समक्ष 2 लाइन बोलेंगे, जो 2 शब्द बोलेंगे वो बड़े कीमती होंगे। आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कृपया अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं। देखिए आप इसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। आप सबसे जो मीडिया कर्मी है यहाँ पर इनको छोड़कर आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी सीट पर जाएं। 2 मिनट भाई साहब लेंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। कृपया अपनी सीट पर जाएं। सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने सीट पर जाएं। ओनली 2 मिनट, आप प्लीज अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। जो ये बीच रास्ते में खड़े हैं, जो हमारे जिम के साथी, कृपया एक बार बैठ जाएं। एक बार जहां आपको सीट मिले आप बैठ जाइए। देखिए इसका प्रसारण लाइव हो रखा है, आप ऐसे खड़े देखोगे तो सब जो है ऐसा लगेगा कि व्यवस्था ठीक से नहीं है। इधर मेरे दाईं तरफ जो गेट के सामने खड़े, ये भी कृपया एक बार बैठ जाइए। हजारों की संख्या में बाहर बैठे हुए हैं लोग, जाम में फंसे हुए हैं। आप कृपया एक बार बैठ जाइए, फिर प्रसाद वितरण होगा भाई के जो वोट ऑफ थैंक के बाद में। एक बार बिठा दो सबको। मेरी आप लोगों से पुनः हाथ जोड़ के विनती है, एक बार सारे बैठ जाओ, अपना स्थान ग्रहण कर लो। एक बार व्यवस्था को बना के रखे। भाई पंकज जी, आप अपने साथी एक बार सारे यहाँ से उसमें बैठ जाओ। देखो कितनी कुर्सी। एक बार सारे सबसे हाथ जोड़ के विनती है। बल्लू पहलवान जी, सरपंच साहब, एक बार 50 रोड का सरपंच, डूडीवाला का सरपंच, कुर्सियां बैठो। एक बार सबसे हाथ जोड़ के विनती है जो वहां बैठे हैं, 1 मिनट के लिए आप सारे खाली कर दो ऐसे। एक बार सारे चले जाओ। एक बार सारे अपना अपना स्थान ग्रहण करो। बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। हाँ, एक बार सारे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लो। हाथ जोड़ के विनती है, सिर्फ 5 मिनट का समय है, बैठ जाओ प्लीज। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है बोंद गांव ने। बैठ जाओ, एक बार सारे अपना स्थान ले लो। आप सुबह से अनुशासन में बैठे हैं। बैठ जाओ। ये कृपया जो बाहर भी खड़े हैं वो अंदर आ जाओ। एक बार देखो कितनी बार, आ जाओ अंदर आ जाओ। बैठ जाओ, अपना स्थान ग्रहण कर लो सारे। सबसे पहले तो एक बार आप अपने सारे हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोलेंगे। एक बार सारे अपने हाथ उठा लो। भारत माता की। यह आवाज तो रणकोली ताई कौन गई भाई, देखिए दोबारा बोलो और मुट्ठी बंद करो, पूरा जोर लगा के सुबह से बैठे थे अनुशासन से। भारत माता की। ये छोटी बोलता भी नहीं गई भाई। ये बता तारी आवाज हमको चंडीगढ़ ताई जानी, दिल्ली ताई जानी, अरे आवाज ही पे तो निमड़ी ताई भी कौन पूछी, सरपंच साहब रानी लबास ताई भी नहीं गई, तो कौन गई ना। तो एक बार सारे मुट्ठी बंद करें। भारत माता की। बहुत अच्छे। अभी दात्री नहीं गई है, अभी सांजर वास्ता के कौन लिगड़ी है, निकलेगी आवाज। शुरुआत करने से पहले कई लोगों ने प्रश्न किया कि हमने इस यात्रा का आयोजन क्यों किया। हर व्यक्ति का जुड़ाव अपनी जन्मभूमि के प्रति होता है। मेरा जन्म स्थान भी गांव डूडीवाला है, चरखी दादरी जिले का अंतिम गांव के लोग गोंद को भी अंतिम गांव कहते हैं, डूडीवाला को भी अंतिम गांव कहते हैं। तो हमने इसलिए यात्रा की शुरुआत गांव डूडीवाला से करी
और समापन के लिए जब परिवार मिलन सम्मेलन आयोजन करने का सोचा तो बोंद को इसलिए चुना। कई महीने पहले मेरा बोंद आना हुआ, तो बोंद में कार्यक्रम था। अभी जो मंच संचालन कर रहे थे जितेंद्र जी जीतू हैं, अभी सेना में सेवारत हैं, सूबेदार के पद पर हैं। उन्होंने इस नशे की समस्या के बारे में बताया, तो सारे हमारे परिवार ने ये चिंतन किया कि इसके लिए सरकार तो प्रयास कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अच्छे प्रयास कर रहे हैं। आज भी फरीदाबाद में जो उन्होंने सुबह मैराथन में भाग लिया, उनका भी संदेश ये था कि नशे से बच्चे को, समाज को दूर रहना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास था कि दादरी को, इलाके को नशा मुक्त कैसे बनाया जाए। आज एक नशा बहुत गंभीर समस्या का रूप ले रहा है, इसका निवारण करना समाज का ही कर्तव्य है। कोई बाहर से तो आएगा नहीं, पुलिस प्रशासन आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन असली आवाज आपके अंदर से निकलेगी। अब छोटी सी बातें हैं, जो बच्चा नशे से दूर रहेगा उसका ध्यान शिक्षा पर रहेगा, खेल कूद पर रहेगा। ये जो आपका सारा इलाका है भिवानी दादरी का, खेलों के रूप में पूरे विश्व में मशहूर है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलों को हरियाणा में भिवानी दादरी में जन्म स्थान माना गया है। जो बच्चा नशे से दूर रहेगा वो खेल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे रहेगा। लेकिन आप देखो, नशे ने घर के घर उजाड़ दिए, पूरा समाज बिगाड़ दिया। तो हमने प्रयास किया था, हमने एक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा दादरी के 65 गांव में गई होगी। आप यहाँ सारे पत्रकार, छायाकार बंधु हैं, जितने पीछे भी आदमी हैं, आप 65 गांव से हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें यात्रा नहीं गई होगी। हमने केवल खाना पूर्ति के लिए यात्रा नहीं निकाली थी, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। 65 गांव में यात्रा गई थी। उस यात्रा ने वहां के सरपंचों से, मौजूद व्यक्तियों से मिलकर नशे के नुकसान के बारे में बताया और ये भी बताया कि एक परिवार की क्या महत्वता होती है नशे से छुटकारा दिलाने में। हमने एक प्रयास किया, उस प्रयास का आज फल इतनी भारी संख्या में मिला भी। लोगों ने संकल्प भी लिया, प्रेरणा भी ली कि हम नशे मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमने साइकिल यात्रा करी। बहुत ऐसे युवा थे, मैं देखा, मैंने भी 12-15 किलोमीटर जब भी मौका मिला हर गांव में साइकिल चलाई। लोगों में उत्साह था, लोग भी तंग हैं इस बुराई से। ये आने वाली नस्ल को आज पता नहीं चल रहा आपको कि इस नशे का नुकसान क्या है। कई जगह बोलता हूं कि हमारा हुक्का हमारी संस्कृति का प्रतीक बता रहे, लेकिन मैं कई बार बोलता हूं ऐसा कोई भी भाईचारा नहीं सिखाता जो नशे को आगे बढ़ाता हो। आज का युवा एक फैशन बन गया कि भाईचारा है हुक्का, कोई भाईचारा नहीं हुक्के में। ऐसे भाईचारे की कोई आवश्यकता नहीं जो आपको नशे की ओर धकेल ले। हुक्का पहली शुरुआत है आपको नशे की ओर धकेलने की। लोग हर जाति, हर वर्ग, हर गांव में इस यात्रा का समर्थन मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमने 3-4 चीजों के लिए, आपने भी देखा होगा कि इस मंच पर कोई कुर्सी नहीं है। हमने कोशिश करी कि इसको हम गैर राजनीतिक कार्यक्रम की दृष्टि से आगे बढ़ाएं और रात को यहाँ भारी बारिश थी। इंद्र देवता का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत से हमारे सारे भाइयां, जो हमारी 51 सदस्य कमेटी थी बोंद की, दिन रात लगी हुई थी, उसका फल आज हमारे को इतनी भारी भीड़ में देखने को मिला। आप कल्पना करके देखो, राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ आ जाती है, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक एक कुरीति, एक बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए अगर लोगों ने समर्थन दिया है तो लोग चाहते हैं कि नशा नहीं हो। इस पूरी मुहिम का मेन उद्देश्य था युवाओं को नशे से दूर रखना, उनको खेलों के प्रति और शिक्षा के प्रति जोड़ना। आज आप देखोगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री का नाम इसलिए लेता हूं कि जो उनकी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, वो हम सब के लिए लाभदायक है। अब एक बड़ी, मैं हर मंच पे उनको पारदर्शी मुख्यमंत्री बोलता हूं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की हर व्यक्ति को कोई ना कोई अच्छी लगती है, सारी बातें अच्छी उनमें। एक जो मुझे उनकी टीआरपी सबसे अच्छी लगती है, नौकरियों में पारदर्शिता। जो बच्चा, आज कोई भी बच्चा, हम गांव में गए, यात्रा गई, मैं भी गया, हमने पूछा कि आपके गांव में कितने बच्चे नौकरी लगे, तो हरियाणा में, दादरी में, भिवानी में ऐसा कोई गांव नहीं था
जिसमें बच्चे नौकरी नहीं लगे हों। लेकिन जब हमने उन बच्चों के बारे में पता किया, उन बच्चों के बैकग्राउंड का पता किया, वो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे, योग्य बच्चे थे, नशे से दूर थे, व्यसनों से दूर थे। उनके लिए उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनका परिवार, उनका समाज ही नशा था। सारे गांव को पता था कि जो बच्चा बीड़ी पिएगा, हुक्का पिएगा, शराब पिएगा, गांव में कुत्ते मारते हुए घूमेगा, वो बच्चा नौकरी नहीं लग सकता था। वो दिन लद गए, वो जमाने चले गए जब अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता था। आज ऐसा पारदर्शी मुख्यमंत्री है, मैं उनको हर मन से पारदर्शी मुख्यमंत्री बोलता हूं। आप लोकप्रिय, जनप्रिय, लोक सेवक, मेरी नजर में वो पारदर्शी मुख्यमंत्री हैं, जिनके लिए हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और ये सारा जो यहाँ जन समूह अपार आया हुआ है, यही उनका 2.5 करोड़, 3.25 करोड़ जनता उनका परिवार है। वो भी आज नशे से, उन्होंने भी एक हरियाणा सरकार ने एक यात्रा निकाली थी साइक्लोथॉन, आप सबको पता होगी, वो हरियाणा के 22 जिलों से गुजरी थी। हमने प्रयास किया उस यात्रा को जिलों से निकालकर खेड़ों तक, ढाणियों तक, गांवों तक ले जाकर हरियाणा सरकार का संदेश पहुंचाएं। सरकार भी एक हद तक काम कर सकती है, सरकार किसी मुंह के अंदर से जाके बीड़ी नहीं छुटा सकती, सरकार पकड़ सकती है, रोक सकती है। अब मेरे मुंह से शब्द निकला, पंजाब के आसपास आपके जितने भी हरियाणा के जिले हैं, वहां थोड़ा सा नशे का प्रकोप ज्यादा है, वो यहाँ आने तक देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे, नशे की कुरीति के बारे में समझाएंगे, तो हम अपने समाज से उस नशे को निकालकर दूर पहुंचा सकते हैं। चीजें बहुत हैं, हमने कभी भी राजनीतिक बात नहीं करी। आज आप देख रहे होंगे कि कोई फूलमाला नहीं, कोई स्टेज पे नहीं। हमारे लिए हमारे जो भाई हैं, अभी तक लोग आ रहे हैं, देखो सारे युवा वर्ग, महिलाएं, बहनें, बेटियां, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, इतनी भारी संख्या में हमारी जो मातृशक्ति आई है, उसका सबसे ज्यादा असर अगर नशे का किसी के ऊपर होता है समाज में, माताओं, बहनों, पत्नियों पर होता है। अब पास में एक नीमड़ी गांव है, मुझे कोई संकोच नहीं है, जो हमारे अनुभव हुए उस यात्रा के दौरान, उन अनुभवों को शेयर करने में हमारे को कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। नीमड़ी गांव है, तो नीमड़ी गांव में परस में हम गए, बातचीत करी, युवा थे, क्लब के सदस्य थे। एक बुजुर्ग महिला ताई आई, बोले मेरे दोनों बेटे नशे करते हैं, 500 रुपए कमाते, 400 रुपए शाम को नशे में उड़ा के आ जाते हैं। बोले पीट भी दिए, बोले बेटा इनके लिए कुछ करो। तो इसका मतलब महिलाओं के अंदर पीड़ा है, नाम नहीं लेना चाहिए। हम पीछे गए अचीना गांव में, एक ऐसा ही परिवार से मुलाकात हुई। वो बहन बोली कि शाम तक 500 रुपए कमाती है खुद महिला, कपड़े सिलाई करके, और उसका पति उसमें से 400 रुपए उससे रोज छीन के ले जाए। 3 बेटियां, 1 बेटा, उस परिवार के ऊपर देखो क्या गुजरती होगी, क्या कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही होगी। बहुत से अनुभव रहे, लोग दुखी थे कि भाई कैसे इस चीज से मुक्ति दिले। तो मैंने समझाया बहन जी, प्रयास तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। सरकार तो अपनी पॉलिसी बना सकती है, पकड़ सकती है, रोक सकती है, लेकिन अग्रिम भूमिका हम सबको करनी पड़ेगी। गांव-गांव गए हमने, हर कस्बे में, हर गांव में नशे के खिलाफ जो यूथ क्लब थे, जो खेलते थे, वो सब हमसे जुड़े। एक-एक व्यक्ति से हमने संपर्क किया, उनको समझाया। जो व्यक्ति नशा करते थे उनसे भी मिले हम जाके। हमने उनको कहा आप भी समाज का अभिन्न अंग हो, इसलिए कार्यक्रम का नाम हमने रखा परिवार मिलन सम्मेलन। जब तक परिवार साथ नहीं देगा, व्यक्ति नशा नहीं छोड़ सकता। खेलों के प्रति भी हमने कोशिश करी, लोगों को जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यायामशाला, स्टेडियम, काफी घोषणाएं हरियाणा सरकार की जो धरातल पर आ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, जिम में जा रहे हैं लोग, बच्चे शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कई चीजें और भी हमारे को समस्या लगी, तो हमने तो पहला अभियान उठाया था नशे के खिलाफ। दूसरा अभियान हमारा होगा, यहाँ पर एक समस्या है, सरकार उस पर पूरा ध्यान दे रही है, हम और प्रयास करेंगे कि उस पर और ध्यान हो। इस इलाके में खासकर बोंद के आसपास जो गांव है, पानी की भारी समस्या है। अगला जो हमारा अभियान होगा वो पानी के ऊपर होगा, वो भी मैं आपको सबको प्रेस मीडिया के माध्यम से आश्वासन देता हूं, वो भी गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा। उस अभियान में कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, केवल हम पानी के ऊपर बात करेंगे। जब हम घूमे
तो एक नई चीज का पता चला। ओंकार ठेकेदार जी हैं दादरी से, उन्होंने हमारे को बताया कि मदीना में जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, पॉइंट है, वहां से बोंद से पानी आता है। तो मदीना को मेरे ख्याल रोहतक गांव में हो गया, अब वो सॉरी रोहतक जिले में हो गया। अगर उस डिस्ट्रीब्यूटरी को बोंद या भिवानी या चरखी दादरी से संबंधित कर दिया जाए तो इलाके की पानी की समस्या एक हद तक खत्म हो जाएगी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए, अधिकारियों तक पहुंचाया जाए कि जो मदीना डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी बजाय दादरी या भिवानी जो नजदीक जिला है उससे जोड़ा जाए। इससे भी क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा। तीसरी बात जो हम अगला अभियान उठाएंगे, हम गांव गांव घूमे। आप जितेंद्र जी जाते ही हो, हमारे साथ सारी टीम यहाँ खड़ी है। एक सफाई, देखो मुझे बड़ी हिचक होती है सफाई के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री जी अभियान चला के रखते हैं। हजारों करोड़ रुपए का बजट केवल इस चीज में हमारा जाता है कि खुद को साफ और अपने आसपास को कैसे साफ रखें। ये देखो उचित बात नहीं है। केवल आप सोच के देखो, क्या किसी भी देश में ऐसी चीज संभव होगी जहां हमें खुद को और अपने आसपास सफाई रखनी है, उसको बताने के लिए सरकार को हमें बताना पड़ रहा है। तो हर चीज सरकार नहीं कर सकती, कुछ चीज सामाजिक संस्थाओं का, समाज का, परिवार का, हमारा सबका नैतिक दायित्व है। तो हमने 3 अभियान इस इलाके के लिए सोचे थे। पहले नशा मुक्त, दूसरा हमने सोचा पानी का, तीसरा सफाई का। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, आप सुबह से आए हुए हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जो हमारी बोंद की पावन धरा है, बाबा चांदूदास की कृपा से और गुग्गा वीर की कृपा से एक छोटा सा अभियान हमने मेरे ख्याल 20 दिन पहले सोचा था कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए। आज उसमें इतनी भारी मात्रा में आप लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, हमारे परिवार को मजबूत किया। आज अभी कल एक मन में एक और भाव आया। कल हमारी सारी 51 सदस्य कमेटी यहाँ बैठी हुई थी, हम यहाँ बस स्टैंड पे बैठे थे। इतने भारी मात्रा में ओले पड़े। मैं भी किसान पुत्र हूँ, मेरे नाम भी खेती करता हूँ। मैं भी एक तकलीफ हुई ओलावृष्टि देखकर, कई फोन भी आए, लोग परेशान थे। क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है, आजकल माननीय मुख्यमंत्री ने सारे पोर्टल बना रखे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिस पर हर चीज अपलोड हो सकती है। लेकिन फिर भी इलाके के लोगों की एक आवाज थी, इस बात को कल चंडीगढ़ में सरकार तक और अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। पुनः आपसे एक बार और सब हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करो, एक और शपथ दिलाऊंगा। खासकर बहनों से विनती है, माताओं से विनती है, एक बार दोनों मुट्ठी बंद करके जितेंद्र जी एक छोटी सी अभी शपथ दिलाएंगे। 1 मिनट के लिए सिर्फ सारे खड़े हो जाओ अपनी अपनी सीटों से। 1 मिनट के लिए आप सब अपनी अपनी जिस भी स्थान पर बैठे हैं खड़े हो जाओ। जो बाहर खड़े हैं बाहर खड़े हैं, 1 मिनट के लिए सारे सबसे जो जिस स्थान पर है एक बार खड़े होके जितेंद्र जी 1 मिनट शपथ दिलाएंगे आप 1 सेकंड के लिए। हाँ, मैं भी साथ बोलूंगा। शपथ लेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद 1 मिनट में कार्यक्रम खत्म करेंगे। सारे अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और अब जहां खड़े हैं, जो चल रहे हैं वहीं खड़े हो जाओ। एक बार हाथ ऊपर कर लो सारे। जितेंद्र जी कृपया मेरे साथ बोले। मैं भारत का नागरिक ये शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी नशा पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा और अपने साथियों को इस दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं किसी भी कारणवश अपने माता पिता का दिल इस नशे की वजह से नहीं दुखाऊंगा। आपने आज कसम उठाई है और आप जो है इस बात पर अड़िग रहेंगे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। आवाज में दम नहीं है भाई। एक बार सारे पूर्ण संकल्प
नशे के प्रति संकल्प की मुट्ठी बंधो कि नशा रोकना है। मुट्ठी बिचो सारे, आवाज दूर तक जानी चाहिए। अभी दीपक जी कह रहे थे ये दवा आवाज दादरी तक चली गई ना, ये आवाज तो अभी बास तक नहीं की। सरपंच साहब हंस रहे हैं अभी प्रधान जी। एक बार सारे देखो, हमारे एक्स सर्विसमैन भाई बिल्कुल कितनी मजबूती के साथ हम गए थे। एक बार सारे मुट्ठी बनकर बिल्कुल भारत माता का जयकारा लगना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई साहब 1 मिनट का टाइम और आप स्टेज पे दें प्लीज। आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। आगे 2 मिनट की रूपरेखा ये रहेगी कि जो महिलाएं हैं वो प्रसाद अंदर बैठ के लेंगी और जो जेंट्स हैं यहां हम बराबर में व्यवस्था करवा रहे हैं। उससे पहले सिर्फ 2 पगड़ी भाई साहब को भेंट कर रहे हैं। पहली पगड़ी जो है हिंडोल से एक्स सरपंच नथु सिंह, रामफल सिंह, जगदीश नंबरदार यहां पर पहुंचे। उसके बाद मुकेश शास्त्री जी व उनकी टीम यहां पर पहुंचे। एक एक कर पगड़ी का यहां पर होगा। चौधरी रणदीप पहल, रामदत्त एसडीओ, वीरेंद्र सिंह दादरी से पगड़ी यहां पर भाई को पहनाकर सम्मान करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे कैंडिडेट साइकिल मैराथन में हैं वो यहां पर आएंगे। में परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। सुनील डूडीवाला की तरफ से इस बड़े आयोजन का इंतजाम किया गया। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सुनील डूडीवाला ने ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। बोलूंगा मैं आप सबको बता दूं, सावड़ से सतबीर लाला जी, राम प्रताप परमार, जगदीश साहब परमार, सतबीर पंडित, श्यामलाल, सोनू वाल्मीकि, रामधारी, गिरधारी, ये सभी एक बार आगे आ जाए। पगड़ी पर आएंगे सावड़ गांव की तरफ से। सभी से निवेदन है कि जिसका पगड़ी हो जाता है वो कृपया वापस अपनी जगह पर चले जाएं। रानीला से रामदेव मास्टर जी, राजवीर परमार जी, रोशन परमार जी, हनुमान परमार, गौशाला प्रधान, रामवीर मेंबर, कैलाश, देशराज पंडित, पवन खोडू और जो भी साथी आए हुए आ जाए मंच पे। बांस गांव से रमेश सरपंच जी, जिसका भी हो जाता है वो प्लीज जाते रहें। स्टेज जो है ये विष्णु प्रधान जी आ जाए। साक रोड से अपने विजेंद्र जी, साक रोड से पहले ही अनाउंस हो चुका है, आप चलिए प्लीज। कनेटी से बलवान जी, पूर्व सरपंच दिलबाग जी। जिसका हो जाता है प्लीज जो पगड़ी से सम्मानित कर चुके हैं वो नीचे चले जाएं। अतीना गांव से अपने सुरेंद्र सरपंच जी, जगदीश नंबरदार जी, जसवंत यादव जी, सुरेश प्रधान जी, अपने सारे साथी आ जाएं। रावल जी से किशन जी और चिंटू रावल जी, युवा साथी सारे आ जाएं। सांजरवास से अपने उदय जो सम्मान कर चुके हैं वो प्लीज नीचे आ जाएं। भाग सिंह जी, जगमाल नंबरदार जी, पप्पू नंबरदार जी, अपना अमरजीत ठाकुर, सतीश भारद्वाज जी आ जाएं। सोप गांव से रणधीर साहब, प्रदीप सरपंच, भगत नंबरदार, जगबीर साहब, धन सिंह जी आ जाएं। और दादरी से हमारे वरिष्ठ साथी आए हुए हैं, देवकीनंदन भारद्वाज जी, सतबीर गौड़ जी, महावीर प्रसाद बीकानेरिया, रविंद्र वशिष्ठ, प्रधान नूतन ब्राह्मण सभा, देवकीनंदन भारद्वाज जी, भीषम वशिष्ठ, सन्नी वशिष्ठ, कुंदन जी, श्री जोगेंद्र सरपंच सारंगपुर से वो भी आए। सातौर से राम प्रताप कवि जी आए, पगड़ी पहनाए। मंजीत शर्मा जी, राधे श्याम नंबरदार जी, दादरी से शिव कुमार जिंदल जी, सुरेश गोयल जी। भाई दीपक थोड़ा सा स्पीड कम करना, पहले जो नाम भूल चुके हैं उनको जाने दो नीचे, ये स्टेज कमजोर है। आप थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए और जिनका हो चुका वो प्लीज नीचे जाइए। धर्मवीर यादव जी बरसाना एक्स सरपंच भी यहाँ पर आए हैं, पगड़ी पहनाकर भाई को सम्मानित करेंगे। 65 के 65 गांव और दादरी शहर के सम्मानित व्यक्ति, समसपुर गांव के हमारे प्रधान जी एक एक करके सभी गांव के पगड़ी पहनाएंगे। जाए ना इसलिए आपके नाम बोले गए हैं। व्यवस्था बनवाए। राइट साइड में प्रसाद भंडारा चालू हो गया है, सभी साथी लेके जाएं। व्यवस्था बनाएं। आपका कार्यक्रम है, मंच पे व्यवस्था सब बनाएं। जो सम्मानित कर चुके हैं वो कृपया प्रसाद लें नीचे जाके। इसके बाद संदीप शर्मा, विशाल कुमार, राहुल सभी कुमार, भाइयों विनोद से कुमार, मनोज रिक्वेस्ट कुमार। है वो खाना खा के जाए। राइट साइड में खाने की व्यवस्था है, खाना लेकर कोई भी नहीं जाएगा भाई। विकास पासोरिया जी से निवेदन है अगर यहाँ पर हो या महावीर गुड्डू जो भी स्टेज संभाल सकें ताकि शिफ्ट वाइज हम जो है प्रसाद वितरण कर सकें। कोई सभी से निवेदन है कि प्रसाद जरूर लेके जाएं। शुद्ध भंडारा है
जेंट्स का मेरे बाईं तरफ दादरी से अजय कौशिक जी की टीम आ जाए। इतना भारी प्यार, इतना भारी सम्मान शायद ही किसी को मिलता है स्टेज पर। जिस साथी को सम्मान करने का समय ना मिले तो महसूस ना करे। आपने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है। अभी 2 मिनट में एक बार प्रेस से रूबरू होंगे सुनील भाई साहब। 22 के बाद अगर आप बैठेंगे तो गीत सुना देंगे। गोंद के साथी प्रसाद वितरण में अपनी व्यवस्था बनवाए। गोंद के साथी सारा दादरी विधानसभा का जितने भी बॉन्ड के हमारे कमेटी सदस्य हैं और भी हैं, वो कृपया प्रसाद वितरण में सहायक भूमिका निभाएं। अगर आप सामने बैठेंगे, यूं एक केबिन भर दो, सारे नहीं, एक केबिन भर दो, बैठोगे तो गीत सुना देंगे। मैं भी सुना दूंगा, विकास भाई भी आ रहे हैं, संदीप भाई भी आ रहे हैं। लेकिन यूं नहीं करता हम रोटी खाओ और हमारा मौका, ऐसा नहीं। सामने बैठ जाओ तो 20% बैठ जाओ, सुना देंगे। हमने वो 20% 2 लाख पर गए, लेकिन सुनने वाले बैठ गए, आप सुना देंगे। फिर आप देख रहे हैं कमजोर है जी, बारी बारी जो है यहाँ पर आए। माइक बंद कराना। आज बोंद कला में आपने देखा होगा, इलाके के आसपास की सारी सरदारी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक ध्येय है कि नशा मुक्त हरियाणा, उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए नशा मुक्त दादरी एक अभियान चलाया था। 15 फरवरी को इस अभियान की शुरुआत दादरी जिले का आखिरी गांव है, सौभाग्य से मेरी जन्मभूमि है डूडीवाड़ा, वहां से हमने एक साइकिल मैराथन यात्रा की शुरुआत की थी, जो 65 के 65 गाँव में यात्रा गई है। दादरी शहर के 22 के 22 वार्डों में गई है। उस यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में आप भीड़ देख रहे हो। आज कार्यक्रम का नाम था परिवार मिलन सम्मेलन। कोई भी नशा, कोई भी व्यसन, जब तक परिवार साथ नहीं देगा कोई व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। तो इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था कि नशा मुक्त दादरी। उस अभियान पे आज आपने देखा होगा हजारों लोगों ने शपथ ली। जितने आदमी पंडाल के बाहर थे उतने ही अंदर साइड में। कल इंद्र देवता ने भी काफी परीक्षा ली, लेकिन इलाके के लोग और ये बोंद तपोभूमि जिसको हम बोलते हैं, हमारी जन्मभूमि, मैं बोंद को हमेशा दादरी की राजधानी बोलता हूँ। तो बोंद के जो हमारे सारी इक्यावन सदस्य कमेटी थी, रात 12 बजे तक ऐसे बुजुर्ग आदमी पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे, जिनका कर्ज मैं आजीवन कुछ भी अर्पित करके उतार नहीं पाऊंगा। लेकिन हमारा मकसद राजनीतिक मकसद नहीं था, गैर राजनीतिक कार्यक्रम। आप सब पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, कोई मंच पे कुर्सी नहीं, कोई किसी का भाषण नहीं, कोई सोफा नहीं, एक जैसी कुर्सी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आगे आ गया वो आगे बैठ गया। ये जो जीभ होती है ना, ये बिना हड्डी की होती है। आप किसी के बारे में कुछ बोल सकते हो। आप 3 घंटे से कार्यक्रम में थे, क्या किसी ने किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति विशेष की बात करी? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियां, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। वो सबके मुख्यमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं। आज जितने भी आदमी बैठे हुए हैं, सबको माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियां पसंद है। मैंने मंच से भी कहा, मैं हर गांव में गया। तो बोंद गांव में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है सुनील डूडीवाला की तरफ से।